मीडिया फोरम आप सभी का स्वागत करता है। लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए। कनाडा के सर्वे काउंटी में जो पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी है इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस आईएसआई, इसका जो एजेंट है राहत राव, इसका किसी ने जलाकर उसके ऑफिस में उसकी हत्या कर दी है। ये राहत राव जो है कनाडा में रह के पाकिस्तान के जो भी खुफिया प्लान्स होते थे या पाकिस्तान का जो भी प्रोपेगेंडा होता था इंडिया के अगेंस्ट, उसमें ये खालिस्तानी जितने भी कनाडा में टेररिस्ट बैठे हुए हैं, खालिस्तान में जितने अलगाववादी बैठे हैं, उनको हेल्प करता था। उनका जो रैलीज वगैरह होती थी या उनके जो मोर्चे वगैरह होते थे उनमें फंडिंग प्रोवाइड करना, उनको गाइड करना, उनको लॉजिस्टिक प्रोवाइड करना और एक अच्छा खासा प्लान करना और उसको एग्जीक्यूट करना इंडिया के अगेंस्ट, इस सारी चीज़ों में बहुत ही एक्टिव तौर पर ये खालिस्तानियों के साथ मिला जुला रहता था और उनके साथ प्लान शेयरिंग किया करता था। अब ये जो आईएसआई का एजेंट था राहत राव, इसकी हत्या क्यों हो गई है या इसको जला के क्यों मारा गया है, इसमें अलग अलग थेरीज बाहर निकल कर आ रही है। कोई कहता है कि ये फॉरेन एक्सचेंज का ऑफिस चलाता था तो उसके लेन देन की वजह से इसका मर्डर किया गया है। तो कहीं पर कहा जा रहा है कि ये जो एक पैसों का लेन देन होता है टेररिस्ट लोगों में, जो गैंगवार कनाडा में देखने को मिलता है, और जो भी ये जो ड्रग्स वगैरह सप्लाई होते हैं जिसका एक रैकेट चलता है पैसे का, उसके वजह से इसकी हत्या को अंजाम दिया गया है। आपको सनद रहे कि पिछले साल हरदीप सिंह निज्जर, ये जो खालिस्तानी टेररिस्ट है, इसकी कनाडा के सर्वे काउंटी में ही दिन दहाड़े जब वो गुरुद्वारे से बाहर निकल रहा था तो गोलियों से भूनकर हत्या कर दी थी। और उसकी जब इंक्वायरी बैठती है, कनाडा की पुलिस जब इंक्वायरी करती है तो राहत राव के ऑफिस की और उसके घर की भी चेकिंग की जाती है। इसका पाकिस्तान से और आईएसआई खुफिया एजेंसी से हरजीत सिंह निज्जर की हत्या में कुछ कनेक्शन है क्या, कनाडा की जो पुलिस है वो टटोलने का काम करती हुई, यहाँ पर इंक्वायरी करती हुई हमको दिखाई देती है। पिछले साल 2024 को जो हरदीप सिंह निज्जर की हत्या हुई थी, उसका एलिगेशन जो है कनाडा के प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो वो इंडिया की खुफिया एजेंसी RAW रॉ पर लगाते हैं। रॉ जो है इंडिया की खुफिया एजेंसी है, एक्सटर्नल एजेंसी है जो एक्सटर्नल मैटर्स का इंफॉर्मेशन कलेक्ट करती है, उसका एनालिसिस करती है और उसका गाइडेंस गवर्नमेंट को प्रोवाइड करती है कि किस कवर्ड ऑपरेशन में या किस ऑपरेशन को कैसे अंजाम दिया जा सकता है, या कोई भी इंडिया में टेररिस्ट एक्टिविटी होती है तो उसको कैसे ट्रेस किया जा सकता है और उसको कैसे डिसमिस किया जा सकता है। तो उसकी वजह से जो कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने उनकी संसद में खड़े होकर इंडिया के ऊपर और इंडियन एजेंसीज के ऊपर जो एक झूठा आरोप लगाया था, उसकी वजह से हमने पिछले साल और इस साल जो G20 की बैठक हुई थी उसमें ही देखा था कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और कनाडा के प्रधानमंत्री जस्टिन ट्रूडो, इनके साथ एक शब्दों का बाचाबाची होती है, डिस्कशन होता है, जिसमें हमको इंडिया और कनाडा के डिप्लोमेटिक जो रिलेशन है वो खराब होते हुए वहां पर दिखाई देते हैं। साथ ही साथ जो गुरुपनवंत सिंह पन्नू जो है, जो अमेरिका में बैठा हुआ है, उसको भी एसिसिनेटेड करने के लिए इंडिया की खुफिया एजेंसी ने एक किलर को हायर किया था और वहां पर गुरुपनवंत सिंह पन्नू इसको एसिसिनेट करने की, मारने की कोशिश इंडिया की खुफिया एजेंसी के द्वारा की गई थी। ऐसे कनाडा और अमेरिका की तरफ से बार बार एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने और इंडिया के लीडर ने साफ तौर पर ऐसे किसी भी एलिगेशन से मना कर दिया है और इसको एक खाली बिना सूचना, बिना एविडेंस के लगाए गए तथ्यहीन आरोप बताए हुए हैं। और साथ ही साथ कनाडा की टीम को चैलेंज किया है गवर्नमेंट को कि अगर उनके पास कुछ एविडेंस है, फुल प्रूफ है, तो वो इंडियन गवर्नमेंट के साथ शेयर किया जाए ताकि इंडिया की गवर्नमेंट जो है उस पर इंक्वायरी कर सके, उसकी खोजबीन छानबीन कर सके। अमेरिका की तरफ से इंडिया के साथ इंटेलिजेंस शेयर किया गया है गुरुपनवंत सिंह पन्नू के मामले में, तो इंडिया ने हाई कमेटी बैठा दी है और उसकी खोजबीन छानबीन इंडिया की तरफ से की जा रही है। लेकिन आपको ये पता होना चाहिए कि ये जो खालिस्तान के जितने भी टेररिस्ट हैं, इनको पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है वो फुल सपोर्ट करती है। साथ ही साथ इनको फंडिंग करना, इनको लॉजिस्टिक सपोर्ट प्रोवाइड करना, इनको उनके प्लान में, ऑर्गेनाइजेशन में भी हेल्प करना, ये सारे जो काम है इंडिया को डिस्टर्ब करने वाले, ये पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी जो है ISI जो है कनाडा में बैठे और US में बैठे जितने भी खालिस्तानी टेररिस्ट है इनके साथ मिलके करती रहती है। अब ये जो खालिस्तानी मूवमेंट जो फिर से एक बार रिवाइव हो रही है, जो 1990s में लगभग खत्म हो चुकी थी, वो CIA और ISI मिलके इंडिया में फिर से एक बार रिवाइव करना चाहते हैं ताकि इंडिया को एक टाइप से डिस्टर्ब करके रखे रहे, क्योंकि इंडिया के और रशिया के बहुत ही अच्छे संबंध है, चाहे वो डिप्लोमेटिक हो, मिलिट्रीली हो या बिजनेस रिलेटेड हो। क्योंकि आपको पता ही हो इंडिया कोल और ऑयल जो है वो रशिया से काफी ज्यादा मात्रा में खरीद रहा है, जिसकी वजह से रशिया को ढेर सारा पैसा भी मिल रहा है और वो यूक्रेन युद्ध जो है उसको आगे बढ़ाए रख रहा है, ऐसा अमेरिका की तरफ से इंडिया पर एलिगेशंस लगाए जा रहे हैं। तो अब ये खालिस्तानी मूवमेंट में पाकिस्तान के तरफ से क्या
आईएसआई की तरफ से कितना सारा सपोर्ट मिल रहा है, इसका कनाडा की पुलिस भी एक तरफ से खोजबीन छानबीन कर रही है। इसीलिए कनाडा की पुलिस ने ये जो राहत राव है, इसके घर पर, इसके ऑफिस पर पिछले साल ही जाके इंक्वायरी की थी, खोजबीन की थी, छानबीन की थी। इसमें आईएसआई का कितना रोल है, ये भी एक दिखने वाली बात हो सकती है। ऐसा लग रहा है कि आईएसआई ने कुछ पैसे की लेन देन की वजह से, कुछ पैसे की हेरा फेरी की वजह से, या कुछ मामले की वजह से हरदीप सिंह निज्जर को पिछले साल मरवाया होगा, और उसी का कुछ राहत राव के पास इंटेलिजेंस, कुछ सूचना होगी, कुछ इंफॉर्मेशन होगी जो कि कैनेडियन पुलिस के हाथ ना लग जाए। इसलिए राहत राव को भी आईएसआई ने अपने रास्ते से निपटा दिया होगा, क्योंकि ये खालिस्तानी मूवमेंट के पीछे सबसे बड़ा कथित तौर पर आईएसआई का ही दिमाग इनके पीछे काम करता है। ऐसा इंडियन खुफिया एजेंसीज और इंडियन इंटेलिजेंस की जितनी भी एजेंसीज है उनका कहना है। अब ये पाकिस्तान जो है, ये खालिस्तान मूवमेंट को बैक स्नैबिंग कर रहा है, पीछे से छुरा घोंप रहा है। ये भी एक जानकारी वाली बात हो सकती है, इंक्वायरी वाली बात हो सकती है, क्योंकि हमने देखा है हरदीप सिंह निज्जर और ये राहत राव, इनके जो मर्डर से, इनके कनेक्शन, इनके तार कहीं ना कहीं जाके पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी आईएसआई से जाके मिल रहे हैं। और आईएसआई जो है सीआईए की मदद से इंडिया में ये खालिस्तानी मूवमेंट जो है, इसको फिर से, जो टेररिस्ट जो है वो पंजाब में फिर से एक बार रिवाइव करने का प्लान कर रही है। तो आने वाले टाइम में इसमें क्या फर्दर डेवलपमेंट निकलती है, और इस जो खालिस्तानी मूवमेंट है, जिसको इंडिया और इंडिया की एनआईए जो एजेंसी है वो क्रैकडाउन करने के पीछे लगी हुई है, उसमें कितना कामयाब हो पाती है, मैं आपके साथ शेयर करूंगा। आप मेरा चैनल ट्रांसमीडिया फोरम लाइक, सब्सक्राइब कीजिए, और इस चैनल की लिंक अपने दोस्तों को शेयर करना बिल्कुल ना भूलिए। थैंक यू वेरी मच।